हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कमल कुमार भारद्वाज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं है ना कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो हमारा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं, जिसका अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके जो नंबर होता है, ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तो आपको फिक्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो सिंपली कोडिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अपने को पता है किसी भी जो शब्द होता है ना, कोडिंग होता है तो डिकोडिंग है ना। तो सिंपली अपने को देखना होगा कोडिंग क्या होता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो इससे पहले हम कोडिंग टू कोडिंग पहले उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कोडिंग क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कोडिंग हो गया, कोडिंग मतलब किसी भी जो शब्द है ना, कोई भी वर्ड मान ले ABCD, ठीक है, जितने हमारे क्या है, हमारा कोई वर्ड हुआ है, ठीक है, इसको किसी भी फॉर्म में, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसा टाइप का है ना, इसको जो सिंपल जो टेक्स्ट है ना, सिंपल है, उसको किसी है ना एक नियम के थ्रू उसको चेंज कर दिया है ना, तो क्या हुआ, यही कोडिंग हो गया अपना कोडिंग है ना। कोडिंग टेक्स्ट बोल दे सकते हैं ना, मतलब कि सिक्योर टेस्ट, ठीक है, इसको आप अपन लोग बोल सकते हैं सिक्योर है ना, या इनक्रिप्ट टेस्ट, ठीक है, इनक्रिप्शन है ना, ऐसा टाइप का, ठीक है। ये हमारा हो गया कोडिंग, मतलब जो सिंपल टेक्स्ट होता है, सिंपल टेक्स्ट है ना, उसको किसी भी का है ना, किसी भी एक नियम का है ना, कोई रूल लगाकर है ना, उसको हम इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब उसको हम एक ऐसे अक्षर में है ना, या कुछ कोई भी शब्द हो गया है ना, उसको हम इनक्रिप्ट कर दिया, जो सामने वाले को पता ना चले, ठीक है, उनको इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है, इनक्रिप्ट टेक्स्ट हमारे थे इनको है ना, उसको कर दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं कोडिंग है ना। कोडिंग क्या होता है, जो हमारा इनक्रिप्ट है यहाँ पर है ना, इनक्रिप्ट टेक्स्ट है मान लेते हैं इसको, उसी को वही जो रूल लगा हुआ है ना, रूल लगा है यहाँ पर रूल, ठीक, उसी रूल को फिर से उपयोग करके उसको हम सिंपल टेक्स्ट में है ना, सिंपल टेक्स्ट में फिर से उसको पुनः व्यक्त करते हैं, ठीक है, पुनः उसको फिर से उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं डिकोडिंग है ना। तो सिंपली कोडिंग डिकोडिंग में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कोडिंग जो होता है, ठीक है, उसमें कितने प्रकार के होते हैं कोडिंग है ना। तो जो कोडिंग होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, ठीक है, कोडिंग है वो हमारा 3 प्रकार का है। पहला कोडिंग क्या होता है कि जो हम अपन लोग बोलते हैं अक्षर, ठीक है, अक्षर, जिसको अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं मान लेते हैं ना, अल्फ़ा ABC वाला, ठीक है, अल्फ़ाबेट है ना। अक्षर होता है, संख्या होता है, ठीक है दोस्तों, अक्षर होता है, संख्या होता है, और होता है अपना क्या, मिश्रित है ना। मिश्रित मतलब कि दोनों मिक्स रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है, मिश्रित है ना, इसको कोडिंग बोल सकते हैं, ठीक है, कोडिंग, मिश्रित कोडिंग है ना, हो गया कोडिंग, ठीक है। तो सिंपली क्या हो गया, एक हो गया हमारा अक्षर है ना, पहला देते हैं अक्षर कोडिंग क्या होता है, ठीक है, अक्षर कोडिंग, जैसे कि अपने को नाम से ही पता चल रहा है, अक्षर मतलब जो भी होगा है ना, ABCD है ना, अल्फ़ाबेटिक रूप में रहेगा, वो क्या होता है, हमारा अक्षर होता है, ठीक है, उसी को अपन लोग अक्षर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, अक्षर कोडिंग को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, इसका तरीका क्या होता है। चलिए इसको वीडियो में देखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, अक्षर कोडिंग, अक्षर मतलब अपने को तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को जो हमारे A से लेकर Z तक, ठीक है, अपने को पता होना चाहिए, A से लेकर Z तक, ठीक है दोस्तों। ये अपने को ABCD अगर पता नहीं है ना, ABCD EFGHIJKL और M, ठीक है। अब इधर को नीचे से लेंगे N, ठीक है, OPQRSTU, ठीक है, VWXY और Z, ठीक है, अपने को इतना पता होना ही चाहिए, ठीक है। और सिंपली इसका नंबर भी फॉर्म में हमको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारा जो 1 होता है, ठीक है, वो किस में आता है, ये 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर 14 15 16 17, ठीक है, 18 19, ये हो गया 20, ठीक है दोस्तों, 21 22 23 24 25 और ये हो गया हमारा 26, ठीक है। तो सिंपली अपने को याद करने का एक तरीका रहता है, उसी को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अपने को देखना है 5, ठीक है, तो 5 में क्या है, ई,
ठीक है। फिर 10, 10 क्या है जे, ठीक है। फिर क्या है 15, 15, 15 क्या है ओ, ठीक है। फिर 20 क्या है टी, ठीक है। 25 क्या है वाई, है ना। अगर अपने को ये पता है, ठीक है, ये जो टी है ना, तो हम इसको याद से फार्मूला को जो है अपने को अपन लोग बना सकते हैं। तो सिंपली क्या होता है हमारा, ठीक है, अपने को याद करना है ना, क्या ई जे ओ टी वाई, ठीक है। अगर इसमें अगर जैसे कि 15 हो गया, ठीक है, ये 12 हो गया, ठीक है, तो 12 हो गया तो हमारा कौन है 5, ये हमारा 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, अरे हो गया 25, है ना। तो अपने को जैसे कि 16 चाहिए, ठीक है, 16 या 12 चाहिए, ठीक है, 10 प्लस 2, तो जे हो गया, ठीक है। जे में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है 12, ठीक है। 12 क्या है यहाँ पर देख सकते हैं एल, ठीक है, तो हो गया हमारा 12, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आपको ये इतना नॉलेज आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आप कोडिंग डिकोडिंग को क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है, अपने कोडिंग डिकोडिंग में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, एक क्या होता है हमारा अक्षर, ठीक है, अक्षर, ठीक है। अपने को पता होना चाहिए ए से लेकर जेड तक में जितने भी उनका नंबर फॉर्म हो, ठीक, उसका जो विपरीत हो, है ना, उसका जो सामने में क्या है, जैसे कि ए के सामने में क्या है जेड, बी के सामने वाई, है ना, जस्ट उसका अपोजिट है ना ए बी सी डी है, ठीक है। तो अपने को ये पता होना चाहिए। इसको हम अभी आगे में देखने वाले हैं, ठीक है, कितने प्रकार के कुछ जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सिंपली अपन लोग आ जाते हैं यहाँ पर कोडिंग में, ठीक है, अक्षर कोडिंग, ठीक है। तो अक्षर कोडिंग में भी कुछ उसके अंदर में है ना 7 प्रकार के पैटर्न होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के उसका पैटर्न होता है, ठीक है। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है चलिए देखते हैं, है ना। पहला पैटर्न ना होता है कि किसी भी अगर क्वेश्चन होता है उसमें होगा फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब कि सामने में, है ना, सामने की ओर, सामने की और ऐसा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, या तो +1 +2, ठीक है, +3 +4 +5 ऐसा टाइप का, है ना, सामने में जितने भी है उसको ले सकता है फॉरवर्ड में, ठीक है। दूसरा आता है उसका रिवर्स, ठीक है, रिवर्स पैटर्न, ठीक है। रिवर्स मतलब कि जस्ट उसका या तो सामने में, फॉरवर्ड मतलब सामने जा रहे, रिवर्स मतलब जस्ट उसके पीछे आएगा, है ना, पीछे, मतलब पीछे की और, ठीक है दोस्तों, क्या होगा ये पीछे होगा, ठीक है। इसमें भी हो सकता है +1 मतलब कि माइनस, है ना, -1 -2 -3 -4, ठीक है, उसके पीछे में, है ना। जैसे कि अपन को नंबर लाइन पता है उसी प्रकार से भी है ना। अब देखते हैं तीसरा क्या होता है। पहला हो गया फॉरवर्ड, दूसरा हो गया रिवर्स, है ना। अब तीसरा आता है क्रॉस पैटर्न, ठीक है, या क्रॉस भी बोलते हैं, क्रॉस पैटर्न, है ना। तो अभी अपने को कितना है 7 प्रकार का पैटर्न होते हैं, 7 टाइप के, है ना। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के पैटर्न होते हैं, ठीक है। पहला फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स, तीसरा क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस पैटर्न क्या होता है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे, है ना। एक होता है फिर पोजीशन, ठीक है, चौथा में अपना होता है पोजीशन, पोजीशन पैटर्न, ठीक है दोस्तों। फिर आता है पांचवा अपना, क्या आता है, ठीक है, विपरीत अक्षर, विपरीत मतलब उसका अपोजिट टाइप का विपरीत अक्षर, ठीक है दोस्तों। फिर आता है क्या, कॉमन पैटर्न, ठीक है। छठवा अपना आता है कॉमन पैटर्न, कॉमन, है ना, कॉमन पैटर्न, ठीक है, कॉमन पैटर्न, ठीक है दोस्तों। अब क्या आता है अपना लॉजिकल, ठीक है, इलॉजिकल, है ना। ये हो गया हमारा 7वां इलॉजिकल, ठीक है, अमान्य पैटर्न जिसको बोलते हैं, ठीक है, अमान्य। इलॉजिकल कोई होता है पैटर्न, ठीक है दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है क्या, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। दूसरा होता है रिजर्व पैटर्न, तीसरा पोजीशन, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला होता है फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा रिवर्स पैटर्न, तीसरा क्रॉस पैटर्न, है ना। चौथा होता है पोजीशन पैटर्न, पांचवा विपरीत, ठीक है। उसके बाद सिंपल जो कॉमन बोलते हैं, ठीक है, उसको इलॉजिकल पैटर्न, इस प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो हम चलिए देख लेते हैं फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न क्या होते हैं,
तो सिंपली फॉरवर्ड पैटर्न मतलब कि फॉरवर्ड पैटर्न पहला क्वेश्चन, ठीक है, मतलब यही पर है हमारा पहला, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न मतलब कि जो या तो n प्लस होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह क्या हो गया हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। अगर क्वेश्चन फॉर द एग्जाम्पल में कहीं क्वेश्चन पर अगर लिखा जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर किसी भी है ना किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, कोई भी एक संख्या है, सांकेतिक भाषा है, ठीक है, या कोई भी एक लैंग्वेज है, भाषा में है, कोई भाषा लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, कोई भाषा में जैसे कि पवन को क्या लिखा जाता है, Q B X B O, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर क्या हुआ है ना, पवन, है ना, PAWAN को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर, Q B X B और O, ठीक है, ऐसा यहाँ पर लिखा जा रहा है इसको, ठीक है। तो अब उसी भाषा में, ठीक है, उसी भाषा में अपने को अगर लिखना है, ठीक है, जामुन को, ठीक है, JAMUN, तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसका कुछ ऑप्शन है, मान लो यहाँ पर मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑप्शन है KBOWO, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ठीक है, जिसमें LBAWO, ठीक है दोस्तों। तीसरा हमारा है KBNVO और चौथा अपना ऑप्शन है कि LBNVO, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपली अपने को तो इसको लिखेंगे PAWA और N, ठीक है। उसमें क्या है Q B X B और O, ठीक है। आप अपने को इसको कोडिंग है ना, पहले सिंपल लैंग्वेज है यहाँ पर जिसको आप देख सकते हो, सिंपल लैंग्वेज को कोडिंग कर इसको कॉम्प्लिकेशन लैंग्वेज या है ना, मतलब कि ना जो इनक्रिप्टेड लैंग्वेज है उसमें इसको कन्वर्ट कर दिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। पवन है ना, यह क्या है हमारा P है, ठीक है। तो अपने को पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि ABCD, ठीक है। तो P कहाँ पर है, यहाँ पर P है, ठीक है। P के पवन है ना, तो P को क्या लिखा है यहाँ पर Q लिखा गया है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्या है, ठीक है, ABCD अपने को पता है, ठीक है। तो क्या है इसके जस्ट में एक क्या जोड़ दिया, एक, ठीक है। इसमें क्या जोड़ दिया है, एक, फिर इसमें एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक, ठीक है दोस्तों। तो उसी में अगर जामुन होगा JAMUN, J के बाद क्या आता है K, A के बाद होता है B, M के बाद होता है N और U के बाद क्या होता है दोस्तों V, ठीक है दोस्तों। और N के बाद क्या होता है O। तो सिंपली है क्या हो गया KBNVO, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में अगर कहीं पर लिखा जा रहा है यहाँ पर मतलब कि ये हमारा उत्तर क्या होगा KBNVO, ठीक है। तो क्या है KBNVO, तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है दोस्तों। सिंपली आपको इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखोगे तो उसके बाद आपका जो उत्तर होता है आपके सामने में रहेगा दोस्तों, ठीक है। फॉर द इन द नेक्स्ट स्टेप आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो ABCD है अपने को, उसका जो रैंक कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट में कौन आता है, 10वां में कौन आता है, 15वां में कौन आता है, ठीक है। अगर आपको पता रहे तो आप इसको इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी में अगर एक और क्वेश्चन को अगर देखते हैं, ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है चलिए देख लेते हैं। तो किसी भाषा में, ठीक है, मतलब फिर से कोई भाषा है, ठीक है, उसमें जो रोड होता है, ठीक है, रोड को ROA और D को है ना, किसी भाषा में रोड को URD और G लिखा गया, ठीक है, मतलब कि रोड, ठीक है, URDG है ना, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी भाषा में मतलब उसी भाषा में, ठीक है, SWAN को क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपली आपको अगर पता होगा ABCD तो ठीक है, तो आप इसको सिंपली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अपने को क्या लिखना है
ए और डी। फिर उसके में है क्या है, उसको क्या लिखा जाता है, यू आर डी और जी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला हो गया। इसी का इंक्रिप्ट कर इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब अपने को पहला तो देखना, अगर इसको अपने को पैटर्न को अगर फाइंड आउट करना है सिंपल तरीका से, तो क्या करना है अपने को, पहला तो कोई ऐसा शब्द देखना है जिसको अपने को तुरंत उसको हम देख सकें। जैसे कि सबसे इसमें क्या है, ए। ठीक है, ए को यह क्या लिखा है, डी। ठीक है, तो ए के कितना जोड़ेंगे, मतलब एक है, मान लो इसमें एक है। ठीक है, इसमें कितना जोड़ेंगे तो डी होगा, तो कितना जोड़ेंगे 3, तो कितना हुआ 4। अब जैसे कि यहाँ पर 4 क्या होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, तो 4 हमारा क्या है, डी। ठीक है, तो अपने को इतना पता चल गया। ठीक है, पहला स्टेप अपने को फाइंड कर लिए कि क्या, कि इसमें 3 जुड़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि 3 इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, तो उसी में आर को इसमें 3 जोड़े। ठीक है, ओ को इसमें जोड़े, डी को इसमें जोड़ दिए। ठीक है, अब लिखते हैं एस डब्ल्यू ए और एन। ठीक है, एक बात तो डी आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एस में 3 जोड़ेंगे। अगर एस में अपन लोग 3 जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एस में अगर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा वी। ठीक है, डब्ल्यू में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जेड। ठीक है, ए में अगर, ये तो हो गया हमारा डी है ना, एन में अगर 3 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, वो क्यू। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर यहाँ होगा, क्या होगा, वी जेड है ना, डी और क्यू। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ से इसको हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं, मतलब कि कोडिंग कर सकते हैं। मतलब कोडिंग मतलब सिंपल सा, अगर किसी भी जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को हम किस फॉर्म में, मतलब इसको सिक्योर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, जिसको कोई भी आदमी है ना, सिंपल पर्सन उसको समझ ना सके, और जो हमारा जो मैसेज होता है सामने वाले को पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, कोडिंग में। ठीक है, या तो उसमें 1 होगा, +2 हो सकता है, 3 होता है, 4 होता है, इस प्रकार से इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्या हो गया हमारा फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड कोडिंग। ठीक है दोस्तों, फॉरवर्ड कोडिंग। इसी में नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग देखेंगे क्या होता है ना, जिसमें और बात किए थे, जैसे कि रिवर्स कोडिंग क्या बोलते हैं। ठीक है, उसका जस्ट नीचे मतलब पीछे जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद मिश्रित, उसमें हम देखेंगे क्रॉस है ना, क्रॉस क्या होता है। ठीक है, विपरीत क्या होता है, जितने भी है उसको हम इसको 7 प्रकार से हैं, तो इसमें हम 7 प्रकार के पार्ट में इसको, इस वीडियो को कन्वर्ट करेंगे, जिसको आपको भी समझने में आसानी हो और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके विद द फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जब आपको पता होना चाहिए इजोटी। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले से यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि पहले से लिखा हुआ हूँ मैं। ठीक है, अब इसको देखकर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो सिंपली अपने को तो पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर ए दिया गया है, ठीक है, ए या बी या सी या डी, ठीक है, उसके सामने वाले में कौन सा अंक दिया जाता है। ठीक है, उसको आपको पहला देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि इसमें मान लिया सी लिख दिया, इसमें हमारा क्या है, इसमें मैं ई लिख दिया, इसमें मैं जी लिख दिया, इसमें मैं मान लेते हैं, चलिए इसको मैं आई लिख देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या हो रहा है, कितना जोड़ेंगे तो ये होगा, कितना जोड़ेंगे तो ये होगा, कितना जोड़ेंगे तो ये होगा, कितना जोड़ेंगे तो ये होगा। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट में देखना है ना, कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है वहाँ पर, उस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से इजीली सॉल्व करते हो, तो अपने को पता होना चाहिए कि जो हमारा छोटा है ना, सबसे शुरू आता है जो भी अक्षर होता है, उसके सामने वाला में क्या कर रहा है, या तो उसमें जुड़ रहा है, क्या उसमें घट रहा है, कि क्या उसमें गुणा हो रहा है ना, किस प्रकार से उसको सामने वाला जो है वह बन रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी इसी क्वेश्चन में अपन लोग देखे थे, क्या देखे थे इसमें कि ए है, ए के सामने में क्या रखा था, डी रखा था। ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या हो रहा है, जुड़ तो रहा है ना, ए एक हो गया, क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 में क्या होता है हमारा डी होता है। ठीक है दोस्तों, आपको इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करते हैं और इस प्रकार से कन्वर्ट कर आपको क्वेश्चन को इजीली से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इसमें आप हर प्रकार के जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसको रिलेटेड आपको उसको आप वीडियो को हम बनाएंगे। ठीक है, आप सीख सकते हैं इसमें हम हमारे चैनल में आप क्या क्या सीखते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बेस में है ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर भी पाइथन हो गया, सी++, जावा, जितने भी आप सभी को सीख सकते हैं। इसमें कंपटीशन एग्जाम का भी यहाँ पर
कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे, विद द फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो भी हिंदी में बताएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हम फ्यूचर में अगर कुछ वीडियो अपलोड करते हैं तो जो हमारा नोटिफिकेशन होता है, ठीक है, आपके पास तुरंत पहुँच जाए और अच्छे से अच्छे और क्वेश्चन को सॉल्व करें विद द अपने फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझें, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। आपको जैसे कि यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट ट्रिक आप उठा लेते हो, ठीक है, यूट्यूब से या कहीं से भी, लेकिन आपको पता नहीं कोई उसमें क्या हो रहा है, फॉरवर्ड का लग रहा है, रिवर्स लग रहा है, कि क्रॉस कनेक्शन लग रहा है, जो भी लग रहा है, ठीक है, कॉमन पैटर्न लग रहा है कि है ना, कि उसका अपोजिट पैटर्न लग रहा है, आपको पता नहीं। आप जैसे ही यूट्यूब से कुछ भी वीडियो को उठाकर देख सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक से अच्छा है दोस्तों कि आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको के पास कॉन्सेप्ट है तो आपको तुरंत कोई भी हो, है ना, शॉर्टकट हो या शॉर्टकट नहीं हो, आप तुरंत उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।